ड्रग्स ऑफ छत्तीसगढ़। जी हां, हम जो खबर दिखाने जा रहे हैं उसके बाद आप भी यही कहेंगे, क्योंकि बीते 24 घंटे से अलग अलग जगह से ठगी करने का मामला सामने आया है। सबसे पहले बात जगदलपुर की, जहां फर्जी ट्रेडिंग ऐप के जरिए बैंक मैनेजर से 21 लाख की ठगी की गई। शातिर ठगों ने कई गुना रिटर्न देने का वादा किया था। एक्सिस बैंक में बीजापुर पदस्थ मनोज जोशी ने बोधघाट थाने में एफआईआर दर्ज कराई। उधर दुर्ग में 2 पत्रकारों पर ठगी करने के आरोप लगे हैं। चाय वालों के खाते से 1 करोड़ 65 लाख का लेन देन का मामला बताया जा रहा है और सरकारी योजना के लाभ का लालच दिया था। पुलिस दोनों पत्रकारों की तलाश में जुटी है। साथ ही बिलासपुर से खबर है, महिला डॉक्टर से ठगी का मामला सामने आया। जांच एजेंसी के अधिकारी बनकर ठगी की है। पार्सल में ड्रग्स मिलने को लेकर डराया धमकाया गया। ठगों ने महिला से 62 लाख रुपए ठगे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उधर बिलासपुर में क्रिकेट सिलेक्शन के नाम पर ठगी की गई। ठगी करने वाली फरार आरोपी महिला गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 लोगों ने मिलकर 70 लाख की ठगी की थी। 2021 में पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो जगदलपुर, दुर्ग, बिलासपुर, हम आपको ये अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें इस वजह से क्योंकि यहां पर ठगी की जो वारदातें हैं वो सामने आ चुकी हैं। जगदलपुर में बैंक मैनेजर से 21 लाख की ठगी। दुर्ग की बात करें, 1 करोड़ 65 लाख की ठगी दुर्ग में की गई है। वहीं बिलासपुर में भी ठगी का मामला सामने आया है। महिला डॉक्टर से 62 लाख की ठगी की गई। तो देखिए, आपको हम ये अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिलासपुर से हमारे साथ शैलेंद्र सिंह ठाकुर और दुर्ग से हितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक तरफ तो हमने अभी बात करी थी शैलेंद्र चाकूबाजी की वारदात को लेकर के, लेकिन सिर्फ चाकूबाजी तक ही नहीं है, बल्कि यहां पर ठगी की जो वारदातें हैं वो भी सामने आ रही है। क्या पूरी जानकारी? जी, बिलासपुर में लगातार ठग गिरोह सक्रिय हो गया है कि पिछले कुछ महीनों से लगातार ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ताजा मामला जो है बिलासपुर के एक महिला डॉक्टर के साथ ठगी का मामला किया गया है, जहां एक महिला ने अपने पार्सल जो दुबई भेज रही थी उसमें 62 लाख रुपए की ठगी की गई उनसे। दुबई भेजे गए पार्सल को बताया गया कि बॉम्बे से फोन आया कि मुंबई से फोन आता है उनके पास और कहा जाता है कि आपके पार्सल में ड्रग्स है और तमाम आपत्तिजनक सामान है जिसके कारण आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, इसलिए आप हमारे खाते में 62 लाख रुपए डालिए और जो विवेचना की जाएगी। जिसके बाद महिला तमाम अलग अलग ट्रांजैक्शन के द्वारा कभी 5 लाख, कभी 7 लाख, कभी 10 लाख ऐसे करके कुल 62 लाख रुपए उस ट्रांजैक्शन कर देती है। इसके बाद फिर से फोन आता है कि आप फिर से पैसे डालिए, जिसके बाद महिला को ठगी होने का एहसास होता है और महिला पुलिस में कंप्लेन करती है। महिला के पुलिस करने पर जाने पर एसीटीयू की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम सक्रिय होती है और पता लगाती है कि कहां से यह ट्रांजैक्शन का फोन आ रहा है। इसके बाद पता चलता है कि ये फर्जी फोन कॉल था और इसे ठगी किया गया है। फिलहाल जो है पूरा मामला जो है विवेचना के लिए लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ऐसा ही एक मामला बिलासपुर में और सामने आया है। क्रिकेट में सिलेक्शन को लेकर 2021 में नेशनल स्तर पर सिलेक्शन के लाने के नाम पर सनी खन्ना के द्वारा जो इसमें ठगी का मामला सामने आया था, जिसमें फरार 2 आरोपियों को पिछले 2021 में बिलासपुर में भी ठगी की 2 वारदातें निकल के सामने आई हैं। दुर्ग का रुख करूंगी, हितेश हमारे साथ बने हुए हैं। हितेश, यहाँ पर पत्रकारों पर ही आरोप लगाया है ठगी करने का, क्या पूरी जानकारी इस मामले को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए दुर्ग जिले का भिलाई हॉटस्पॉट बना हुआ है। लगातार फाइनेंशियल फ्रॉड होते रहते हैं। ताजा मामला दुर्ग के भिलाई का है, जहां पर 2 तथा कथित वेब पोर्टल चलाने वाले पत्रकारों ने चाय वाले को झांसे में लिया। उसे ये बताया कि केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं हैं गरीबों के लिए और खासकर चाय वालों के लिए। चूंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी किसी समय में चाय बेचा करते थे, इसलिए मोदी ने एक नई स्कीम लॉन्च की है जो कि चाय वालों को लाभ देगी। चाय वाले ने सोचा कि हो भी सकता है, संभावनाएं हैं, इसीलिए उसने हामी भर दी। तत्काल उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स लिए गए और 2 लोग जो थे, 2 पार्टनर थे, पत्रकार भी 2 थे और जो चाय की दुकान में थे वो भी 2 पार्टनर थे। दोनों पार्टनरों के नाम पे खाता खुला गया। IDFC बैंक में खाता खुलाया गया और फिर बैंक में खाता खुलाने के बाद में उनसे ये कहा गया कि उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स तो दे ही दिए हैं, इसके अलावा उन्हें अपने पैन कार्ड और पासबुक भी देनी पड़ेगी क्योंकि एंट्री करानी पड़ती है।
वो दोनों लेकर के चले गए। लेकिन जब लंबा समय बीत गया और उन्हें किसी प्रकार का लाभ नहीं दिखा, तो चाय वालों ने तथाकथित पत्रकारों से पूछा कि उनको लाभ नहीं मिल रहा है और उस स्कीम का लाभ कहाँ है। तो पत्रकार टाल मटोल करते गए, जिसके बाद चाय वाले तत्काल बैंक बिल्कुल, पहुंचे। तो चाय वाले से पहुंचने ठगी पर का जब मामला उन्हें पता सामने आया चला- है, जहां पर पत्रकारों ने इस ठगी की वारदात को अंजाम दिया। मैं लौटूंगी, अनूप अवस्थी हमारे साथ जगदलपुर से जुड़ गए हैं। अनूप, यहां पर बैंक मैनेजर से 21 लाख की ठगी की गई है। इस ठगी के मामले को लेकर के अभी तक क्या कार्रवाई की गई? देखिए, ये इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग जो ऐप होते हैं उसके माध्यम से ये पूरी ठगी को अंजाम दिया गया है। क्योंकि ये बस्तर में कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी 2 मामले आ चुके हैं और दोनों ही मामलों में बस्तर पुलिस को सफलता मिली थी। एक बड़े सिंडिकेट को पकड़ा गया था, गुजरात से तकरीबन 4 लोगों को पकड़ा गया था पिछले मामले में। लेकिन जो ताजा मामला है, चूंकि ये ठगी जो हुई है ब्रांच मैनेजर से हुई है। अक्सर हम देखते हैं कि कम पढ़े लिखे लोगों को ही ठग जो होते हैं शिकार बनाते थे, लेकिन अब ब्रांच मैनेजर जैसे अगर किसी बड़े पद पे बैठे व्यक्ति को अगर ठगी का शिकार बना रहे हैं तो ये गंभीर मामला माना जाएगा। 21 लाख जो ठग हैं उन्होंने लिए और ट्रेडिंग ऐप में ये सारी जो रकम थी वो दिखती थी, लेकिन जब विड्रॉल करना चाहा बैंक मैनेजर ने तो ये राशि उसके पास नहीं आई। जब उसे ठगी का एहसास हुआ तब वो बोधघाट थाने में गया, मामले की FIR दर्ज कराई गई। बिल्कुल, तो अब इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई देखने को मिल रही है। फिलहाल जिस तरह से मामले सामने आए हैं वो सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े करते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी